हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मैथ्स एंड ग्रामर अड्डा, माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट 4 से 5 पार्ट में पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव और उसके काइंड, जो कि हमने पूरे अच्छे से समझा था हिंदी में। और इंग्लिश में मैंने एक वर्ब अपलोड करा था। उसके बाद आपका जो ये अगला पॉइंट है, ये हमारा एडवर्ब है। क्या एडवर्ब होता है, क्या एडवर्ब का काम क्या होता है, एडवर्ब करता क्या है। तो देखो, सिंपली हमने जो पढ़ा था वर्ब का और एग्जेक्टिव का, उस दोनों से कुछ ही डिफरेंट है। पूरा डिफरेंट नहीं है, कुछ ही डिफरेंट है। मतलब काम उसी के तरीके का है, लेकिन कुछ अलग है, अलग करके है। जैसे कि हमने कहा वर्ब क्या हो, एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब होता क्या है। तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एग्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि जो शब्द जो किसी वर्ब, एग्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। मतलब इसमें होने वाली ये चीज की, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया गया है, चाहे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, उसके अंदर में जो उस पूरे सेंटेंस का एक विशेषता बतला रहा हो और उस चीज को मेन पॉइंट कर रहा हो, तो मेन पॉइंट टारगेट करके चल रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा एडवर्ब हो जाता है, जो कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमें कहना चाहता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया सो हेयर देयर इट एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ वहां, इट मीन प्लेस, हमने बात क्या कर लिया, यहाँ का वहां का इट एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। अब इसमें हमारा एग्जैक्ट एडवर्ब है क्या, एक्चुअली इसमें हमारा एडवर्ब टू है कि मौसम गर्म है, ऐसे हम बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या वर्ड प्रयोग किया, मौसम बहुत गर्म है। तो जो हमें टू वर्ड का प्रयोग किया है, वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। सेकेंड थिंग, यू ड्राइव केयरफुली। अब तो हम ये भी कह सकते हैं ना, यू कैन ड्राइव, यू ड्राइव, यू आर ड्राइविंग गुड। तो हमें यहाँ क्या कहा, यू ड्राइव केयरफुली, आप हमेशा ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाते हो। तो उसमें हम जो ध्यान पूर्वक केयरफुली की बात किया हमने, वो हमारा एडवर्ब है। अब थर्ड एग्जाम्पल है, ही राइट्स क्लियरली, वह साफ सुथरा लिखता है, हमेशा से लिखता आ रहा हो। तो ये क्या है, ही राइट्स क्लियरली। क्लियरली क्या है हमारा, क्लियरली इस सेंटेंस को एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, केयरफुली इस सेंटेंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बेदर टू इस सेंटेंस को एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसलिए ये तीनों क्या है, हमारे एडवर्ब है। अब हम पढ़ेंगे इसके 9 काइंड होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इसके 9 काइंड होते हैं। इट मींस अगर ये 9 प्रकार के हैं, तो ये काम तो कुछ उसी प्रकार के करेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट वे में करेंगे, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम पढ़ रहे थे कि इसके 9 काइंड होते हैं। 9 काइंड में पहला काइंड है हमारे पास इसका एडवर्ब ऑफ टाइम। कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम काम क्या करता है, एडवर्ब टाइम का कर्तव्य होता क्या है इस चीज के अंदर। तो देखो, फर्स्ट थिंग जो मैं कहता हूं आपको, कि एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें यह पता चलता है कि कौन सा काम कब हुआ है, कब से हो रहा है, या कब हो चुका है, या कब होगा। इट मीन्स कि हमें इस चीज के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज को इंक्लूड कर रखा है, और तीनों चीज को डिफाइन करके हमें बताना है कि कौन सा कार्य कब से हुआ है, या कब से हो रहा है, या कब होगा, या कब से होना था इसको। उसी प्रकार जैसे मैं डेफिनेशन लिखा इसमें, इससे क्रिया का संप्रदान होने के समय का बोध होता है, कब हुआ, या कब होगा, या कब से हो रहा है। कब हुआ मतलब हो चुका है, तो ये क्या हो गया, हमारा पास्ट हो गया। कब होगा, फ्यूचर हो गया। कब से हो रहा है, मतलब वो वर्क कंटिन्यू है। इट मीन्स पास्ट में भी हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा है, एंड फ्यूचर में होता रहेगा। इट मीन्स कि इसको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं ना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब ये है कि आपको उस चीज के एक्शन के बारे में पता चलता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, या चलना है, या
चल चुका है तो वो चीज कहां तक पहुंचा, उसकी प्रोसेस क्या है। उसी प्रकार से जैसे मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, आई गो डेली लेट जस्ट इट एक्स्ट्रा। अब इसमें एक सेंटेंस बना लेते हैं, ही टीच अस मैथ्स ऑलवेज, वह हमें प्रतिदिन गणित पढ़ाते हैं। इट मीन्स जो हमें इसमें ऑलवेज का प्रयोग किया है ना, वो क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड थिंग, जस्ट आई कम होम, अगर मैं कहता हूं मैं अभी तुरंत ही घर आया हूं, अब मैं दोबारा क्यों जाऊं कहीं, तो उसमें क्या होता है, जस्ट वर्ड का जो हमने प्रयोग किया ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब थर्ड में कहता हूं आई वेंट दिल्ली टुमारो, सॉरी आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। जैसे कि आई वेंट दिल्ली यस्टरडे, मैं दिल्ली कल गया था। इफ अगर मान लो कि मेरा एक फ्रेंड कहता है कि भाई दिल्ली चल, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, भाई मेरा जो काम था दिल्ली का वो मैं कल कर चुका हूं, तो मैं क्यों जाऊं। तो जो हमने वर्ड का प्रयोग करा यस्टरडे का, वो हमारा क्या है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसमें हम एक इंडिकेट कर रहे हैं पर्सन को कि हमारा काम कब से हो रहा है या कब होगा या कब हो चुका है। ठीक है। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है क्या है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूज कहां होता है। तो देखो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इससे यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य का संप्रदान कितनी बार हुआ, होता है या होगा। मान के चलो कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे सेम उसी तरीके के प्रोजेक्ट पे हम पिछले कितने बार काम कर चुके हैं, या हमें कितने बार करना होगा, या हम कितने बार से कर रहे हैं। तो इन तीनों वर्ड का प्रयोग करा। जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि हम इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों चीज को इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल के लिए, वंस अगेन ऑलवेज डेली एट एक्स्ट्रा, प्लीज कम अगेन, कृपया दोबारा आना। जैसे हमारे घर से कोई मेहमान जाता है तो हमसे बोलते हैं कि कृपया दोबारा आना, बोलते हैं ना। तो उस तरीके में जो हम अगेन वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, हमारा अगेन वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कहता हूं आई वेंट स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूं या रोजाना जाता हूं। तो जो रेगुलरली वर्ड हमने प्रयोग करा वो क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार से वो डेफिनेशन फिर देख लो, इससे यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य का संप्रदान कितनी बार हुआ, होता है या होगा। मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है तो वह कार्य कितनी बार से हो रहा है, या कितनी बार और होगा, या फिर कितना हो चुका है। उसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम क्या होता है। अगर हम उसी तरीके से कहें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम ये होता है कि किस स्थान पे कौन सा काम किस समय से चल रहा है, या कब चालू होगा, या कब हो चुका है का अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का बोध करता है। जैसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। डेफिनेशन में लिखा है, इससे कार्य के संप्रदान के स्थान का बोध होता है। इससे पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ या होगा, या फिर हो रहा है। मतलब कार्य कहाँ पे हो चुका है, या होने वाला है, या हो रहा है। मतलब प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर पास्ट में हो चुका है, या फ्यूचर में होगा। इस चीज का पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं अप डाउन नियर इट एक्स्ट्रा। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, यहां आओ। तो जो हम हेयर वर्ड का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, स्कूल इज फार फ्रॉम विलेज, स्कूल
गांव से थोड़े दूर पे है, तो हम स्कूल गांव से दूरी पे है, तो जो हम दूरी का वर्ड प्रयोग कर रहे हैं ना, वो क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि डिस्टेंस है, थोड़ी डिस्टेंस के बाद स्कूल आता है गांव में। तो अगला क्या है, राम इज इनसाइड द रूम, राम एक कक्ष के अंदर है, मतलब राम अपने कमरे के अंदर है। तो हम इनसाइड का जो प्रयोग कर रहे हैं वो इनसाइड क्या हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब दूसरा पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी। अगला हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सॉरी, एडवर्ब डिग्री और क्वांटिटी होता क्या है, इसका काम क्या होता है। जैसे कि हमने लिखा है, इससे यह वो होता है कि किसी एक्शन एग्जेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक है या कितनी है। मतलब अगर किसी चीज का हम काम करते हैं तो उस चीज का तापमान या फिर कितना है, अगर हम मान के चलो कॉफी पीते हैं या टी बनाते हैं तो उस चीज की तापमान कितना गर्म है या कितना ठंडा है, या फिर अगर हमारे पास अगर हमें घर से स्कूल को जाना है तो घर से स्कूल के बीच में कितनी दूरी है। तो उन चीजों को नापने के लिए, उन चीजों को नाप मोप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी का। उसी प्रकार से जैसे हमने एग्जांपल लिया है, टू मच मोस्ट मच इट एक्स्ट्रा, इट मीन्स द टी इज टू हॉट, मतलब चाय कितनी गर्म है, चाय का तापमान नापा जा रहा है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में नापा जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिग्री में आ जाएगा, क्या इसमें आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा बट इसमें मैनली आएगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं द काउ इज मोस्ट यूजफुल, गाय हमारे लिए काफी लाभदायक है। तो ये क्या है हमारा, ये क्वांटिटी है, किसी चीज का प्रयोग करना और उसके बारे में अच्छी चीजें बताना क्या होता है, वो हमारा क्वांटिटी होता है। इसी प्रकार से जैसे एग्जांपल और लेता हूं, द स्कूल इज फार फ्रॉम विलेज, स्कूल क्या है, गांव से काफी दूरी पे है। तो जो हम डिस्टेंस नापेंगे ना इसका, वो डिस्टेंस हम किलोमीटर या फिर मीटर में नापेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये भी हमारा एक डिग्री में आएगा, सॉरी ये क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये चीज क्वांटिटी और डिग्री में ऑलमोस्ट आते हैं, जो हम किसी भी चीज की तापमान या महत्व बताने का कार्य करते हैं। अगला पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या काम होता है। तो देखो सिंपली एडवर्ब ऑफ मैनर का काम किसी भी कार्य को करने के ढंग का पता चलता है, कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो किस ढंग से हो रहा है। इसी प्रकार हम कहते हैं इससे यह पता चलता है कि किसी कार्य का संप्रदान किस ढंग से हो रहा है। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो उसका वो काम किस ढंग से हो रहा है उसका पता हमें किससे चलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर से चलता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, क्लियरली, स्लोली, लाउडली, इट एक्स्ट्रा। अगर मैं इसमें एक सेंटेंस ले लेता हूं, सी राइट्स क्लियरली, वह साफ सुथरा लिखती है, तो जो हमने क्लियरली वर्ड का प्रयोग किया वो क्या है हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ही रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से दौड़ता है, तो जो हम बात कर रहे हैं फास्ट का, वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि अगर उसको दौड़ने का अगर वो बंदा दौड़ रहा है तो बंदे की स्पीड ज्यादा है, तो क्या है उसके लिए उसका मैनर है। अगर उसी बात हम करते हैं थर्ड में, द वर्कर आर वर्किंग स्लोली, जो लेबर लोग होते हैं वो काम क्या कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, काम धीमे धीमे कर रहे हैं। तो जो स्लोली वर्ड क्या है हमारे लिए, स्लोली वर्ड हमारे लिए एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो इसी प्रकार से एक बार देख लो, इससे यह पता चलता है कि किसी प्रकार का कार्य का संप्रदान किस ढंग से हुआ है। अगर मान के चलो कि इसका एग्जांपल लेते हैं, द वर्कर आर वर्किंग स्लोली, अगर कुछ वर्कर्स इट फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे ईट चला रहे हैं, तो अगर वो स्लो मोशन में काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, द वर्कर्स आर वर्किंग स्लोली। अगर वो उसी जगह पे अगर उसी काम को जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो हम उस जगह पे क्या यूज करेंगे, हम उसका यूज करेंगे द वर्कर्स आर वर्किंग फास्टली या फास्ट या वेरी फास्ट। तो जो हम वेरी फास्ट या फास्टली का वर्ड प्रयोग करेंगे वो क्या होगा हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा।
अगला पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। मतलब एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन क्या होता है, उसका क्या काम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी प्रकार का किसी से कुछ क्वेश्चन पूछे तो वह उसका जवाब हाँ में भी दे सकता है और ना में भी दे सकता है। जैसे एक मेनली क्वेश्चन जो हम हर जगह यूज करते हैं, मे आई कम इन का, तो अगर हम कहीं स्थान पे मे आई कम इन बोलते हैं तो वो हम काम 50% चांसेस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बड़े अधिकारी से मे आई कम इन बोलते हैं तो उसका मन अगर वो किसी काम में व्यस्त है तो वो नहीं बोलेगा, और अगर व्यस्त नहीं है तो वो हाँ बोलेगा। तो इसी प्रकार से इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सकारात्मक के लिए हाँ के लिए यस श्योरली का प्रयोग किया जाता है, और नकारात्मक या ना के लिए नो नेवर और नॉट का प्रयोग किया जाता है, जो कि मेनली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यस श्योरली, नो नॉट नेवर एटेक्स्ट्रा। इसी प्रकार से एक सेंटेंस ले लेते हैं, यस कम इन। जैसे मैंने बोला था मे आई कम इन, अगर हम पूछते हैं किसी भी अधिकारी से तो वो उसका आंसर यस में भी दे सकता है और नो में भी दे सकता है। तो उसी प्रकार अगर उसे वो यस कहता है तो यस क्या हुआ हमारे लिए, अफर्मेशन ऑफ निगेशन और अफर्मेशन और निगेशन ऑफ एडवर्ब। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं सेकंड में, यू आर नॉट एबल टू वर्क, आप इस काम को करने के लायक नहीं है, तो उस जगह पे मैंने जो नोट का प्रयोग किया वो क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसी प्रकार से एक बार फिर सुन लो, अगर हम किसी भी ऑनर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर हमें दोनों काइंड में मिलने के 50-50% चांस होते हैं कि वो हमें हाँ भी कह सकता है और हमें ना भी कह सकता है। तो इसी प्रकार से इसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। अगर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की, तो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन वो होता है जो हम किसी भी काम करने के पीछे जो हमारा कारण होता है वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। देखो डेफिनेशन इसमें दे रखा है, इससे हमें किसी भी काम करने का कारण का पता चलता है, उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हैंस देयरफॉर दोज इट एक्स्ट्रा। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके आगे हमें क्या चाहिए और हम किस लिए कर रहे हैं तो उसका एक कारण बन जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूं ताकि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाए, तो मैंने इसमें क्या वर्ड प्रयोग किया, ताकि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर किया जाए, स्कोर कर पाए। तो उसमें क्या है, मैंने वर्ड का प्रयोग किया कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूं। तो जो मैंने बात किया ना इसमें ताकि, वो क्या है हमारा, वो एडवर्ब ऑफ रीजन है कि हम किस रीजन से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेने के रीजन से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा खेलना है तो हम किस रीजन से खेल रहे हैं, हम अच्छा इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम ओलंपिक में चाहे किसी प्रकार के अच्छे गेम में स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे पहुंच सके। ठीक है, उसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हैंस देयरफॉर डज इट एक्स्ट्रा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही हैज लेफ्ट द क्लास हैंस आई कैन नॉट टॉक। वो उसने क्लास छोड़ दिया, इसके कारण मैं उससे बात नहीं कर पाया। तो जो हमने हैंस का प्रयोग किया ना वो क्या हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन। उसी प्रकार दूसरा, सी स्पोक स्लोली सो आई कुड नॉट हियर। वह धीमे बोलती है इस कारण मैं उसकी बात को नहीं समझ पाया। तो हमने जो सो का यूज किया क्या हमारे पास एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें यह पता चलता है कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगला हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखो अगला हमें पढ़ता है एडवर्ब ऑफ रीजन, हमें पढ़ना है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम क्या होता है, इसका प्रयोग और किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देखो हमने क्या कहते हैं प्रोनाउन में और एग्जेक्टिव में भी ये चीज पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव एक प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव में हमेशा हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, जहां पे हमें WH फैमिली वर्ड प्रयोग करना होता है।
तो उसी प्रकार से क्या है हमारे पास, हाउ, व्हेन, वेयर, इट, एक्स्ट्रा। अब मैं कहता हूं हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो मैंने जो आप कैसे हो का प्रयोग किया ना हाउ का, वो क्या है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसी प्रकार से मैं कहता हूं हाउ मेनी मैंगो हैव यू, आपके पास कितने आम हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब। थर्ड मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, इट मीन्स आपका नाम क्या है, तो जो हम व्हाट का वर्ड का प्रयोग कर रहे हो क्या हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसी प्रकार से हम अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी से पूछते हैं जिसमें हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। उसमें हम लास्ट पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। हम लास्ट पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब कि रिलेटिव एडवर्ब होता है क्या, रिलेटिव एडवर्ब का काम क्या होता है। देखो ये अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है, अपने बाद एक मतलब एक सेंटेंस के बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है, और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने WH वर्ड लिया हुआ है, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग। इट मीन्स व्हाट, अगर हम बात करते हैं कि आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न, मुझे नहीं पता कि वो वापस कब आएगा, तो जो हमने व्हेन वर्ड का प्रयोग किया ना, इससे पहले हमारा एक सेंटेंस हो गया, इसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस हो गया, बीच में जो हमने व्हेन का प्रयोग किया वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है लेट मी टेल हाउ मैनी बुक ही हैज रीड, मुझे बताने दो कि वो कितनी किताबें पढ़ चुका है, तो उसमें जो मैंने इस वर्ड का प्रयोग किया ना मैनी का, सॉरी हाउ का, लेट मी टेल एक अलग हो गया, हाउ के बाद मैनी बुक्स ही हैड रीड, तो हाउ मैनी एक ही है, बुक्स ही हैड रीड हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब। इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि पहली वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।